हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है कपिल कुमार और आप देख रहे हैं साइंस पेंडुलम यूट्यूब चैनल में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देना। इस चैनल पर हम जो है बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैकेनिकल से जितने भी ट्रेड हैं और जनरल साइंस, इसको हम इस चैनल पर पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये आपको जो है बड़े बड़े चैनलों पर जो पेड क्लासों में कोर्स मिलता है वही कोर्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो है दैनिक जीवन में हमारे यूज होने वाली एक बेसिक जानकारी है जिसमें हम जो है विद्युत धारा, ये सब बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ये थोड़ा लिखा हुआ गलत है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है मामला इसमें कुछ है इस चैप्टर में। तो बात करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ। देखो इलेक्ट्रिसिटी में जो है सबसे पहला आता है एटम। ये एटम जो है, परमाणु जो है, परमाणु के द्वारा ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो है जनरेशन शुरू हुआ है। बात करते हैं परमाणु है क्या। देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए एटम। देखो, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब पृथक का मतलब है अलग अलग किया जा सकता है, परमाणु कहते हैं। तो यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। देखो परमाणु जो होता है, देखो पहली बात तो परमाणु छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें कण बोलते हैं वो ही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल से रिएक्शन करते हैं। यदि किसी केमिकल के संपर्क में आते हैं तो वो केमिकल से रिएक्शन करते हैं या उनमें भाग लेते हैं और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही उनको अलग भी किया जा सकता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु जो है स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं रहता है। ये स्वतंत्र रूप से मतलब कि ये आवारा नहीं होता, ये किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है, हर समय बिजी रहता है, ये किसी न किसी से जुड़ा हुआ होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता, ये किसी न किसी एटम में, एटम जो है किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होगा या कहीं ना कहीं केमिकल करता हुआ मिलेगा, रिएक्शन करता हुआ मिलेगा। बात करते हैं परमाणु जो है, देखो कोई भी परमाणु, एटम जो है, अब इसके अंदर जो होता है, एक अंदर होता है न्यूक्लियस और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और अंदर होता है एक नाभिक। तो अंदर वाले क्या बोलेंगे, नाभिक और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब नाभिक के अंदर जो होता है क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर होते हैं। तो बात करते हैं प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर क्या होता है। देखो प्रोटॉन पर प्लस के 1.6 10 की पावर माइनस को 19 कूलाम का आवेश होता है। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम का आवेश होता है। तो याद रखना हमारा प्रोटॉन पर क्या होगा, प्रोटॉन पर हमारा प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होगा और इलेक्ट्रॉन पर जो होगा हमारा वो माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश होगा। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है या प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता हमारा। बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो बाहरी, जो आउटर सेल में, मतलब कि बाहर की कक्षा में जो वो होते हैं उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इन्हीं क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अधिकांश
धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो धातुओं में जो होते हैं मेटल जो धातु होते हैं, धातुओं में जो है एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। मुक्त के जैसे देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11 होता है, तो देखते हैं इसका आउटर सेल कैसा 2 8 1। तो इसके देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी क्लास में इसके कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो तीसरी क्लास में जो हो गए वो हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस आउटर सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे ही क्या बोलेंगे हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मोस्ट मेटल हैव ओनली 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट विच आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा आप देख लेते हैं जिसका भी परमाणु क्रमांक 12 होगा तो उसकी क्लास में देखते हैं क्या है, इसका बनेगा 2 8 2। तो आउटर सेल में कितने होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं के द्वारा हमारा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो इनका जो होता है जितने ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमारे, तो नाभिक पर क्या है इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में कम हो जाएगा तो यहाँ पर आकर ये फोर्स हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए जो है ये मुक्त हो जाते हैं, किसी के भी दबाव में नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। अब देखो कोई भी मेटल है, ये हमारी रोड है, अब आवेश जो है हमारा आवेश आगे पढ़ेंगे, आवेश इस सिरे से इस सिरे तक आने में जो है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, वो हेल्प लेता है। मैंने बताया ना आउटर सेल में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें दिखा गया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। इट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन दैट चार्ज रीच फ्रॉम वन एंड टू कंडक्टर टू अनदर एंड। ठोस धातुओं के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का प्रवाह जो होता है वो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। तो कहीं कहीं देखा होगा हमने Na पॉजिटिव, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम आयन, कहेंगे आयन, इसे बोलेंगे आयन, समझिए। विद्युत अपघट्य मतलब सॉल्यूशन में जो होता है वो जो करंट का फ्लो होता है वो आयन के द्वारा होता है, और सॉलिड में जो होता है ठोस में वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा करंट का फ्लो होता है। बात करते हैं आवेश क्या है। देखो आवेश हमारा है क्या, हमने देखा होगा कि यदि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, जिस आवेश के कारण कोई वस्तु अट्रैक्ट या रिपेल करती है उसे ही क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि ये आवेश हो रहा है Q बराबर IT, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये याद रखना है तुम्हें, Q बराबर IT, समझिए। अब देखो इसके मात्रक की बात करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक, देखो मात्रक क्या हो गया इसका, कूलाम हो गया, कूलाम हो गया। इसे क्या C से प्रदर्शित करेंगे, और CGS मात्रक इसका कुछ नहीं होता है, स्टेट कूलाम कुछ हो, ये याद रखने की जरूरत ना है CGS की, ऐसा याद करना। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, Q बराबर IT फॉर्मूला दिया, तो I का होगी एम्पियर और इसका क्या हो गया T का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी इसका दूसरा मात्रक होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। देखो आवेश जो होता है हमारा चार्ज, आवेश
दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थैलस ने बताई थी। देखो, आवेशित किसी भी चीज़ को, वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया जो है वो थैलस ने बताई थी। और धन जो ये क्लासीफाई किया था, ये ऋण है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने खोज की थी। अब प्रयोग सर्वप्रथम थैलस ने किया था, ये याद करने का पॉइंट है। देखो, थैलस के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित होता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित होता है। देखो, कोई एटम है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला, त्याग किया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, ग्रहण किया, मतलब कि इनने लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये याद रखने का पॉइंट है। जैसे सोडियम जो है Na पॉजिटिव होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8 और 1। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो क्या कर देता, त्याग कर देता, तो इसलिए जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्लोरीन माइनस होगा, क्लोरीन माइनस होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण कर लेती है। देखो, 2, 8 और 7, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 17। तो ये अपना आउटर सेल को 8 बनाने के टाइम तो ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है ये माइनस का होता है इस पर, तो ये निगेटिव आता है और प्लस वाला पॉजिटिव होता है। आवेश, इसका फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला ये याद करना है, Q बराबर Ne और दूसरा है Q बराबर IT। ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं न्यूमेरिकल के लिए। जहाँ Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, ये आवेश कैसे होते हैं, EMF पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है कुछ यही बाकी है और लेक्चर में जो है ये कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर 7-8 लेक्चर में कंप्लीट हो गए चैप्टर।